हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है आज चारू के रोने के साथ। जी हाँ, किसी कारण आज चारू जो है उठते ही रो रही है। सुबह के हमारे सारे काम हो गए थे, उसके बाद चाय भी रख दी है बनने के लिए। और यहाँ पर हमने शाम को जो है ये दाल भिगोई थी, चने की दाल और उड़द की दाल। तो दोनों दाल अच्छे से भीग चुकी थी। जो उड़द की दाल होती है उसको हमने धुल लिया है, यानी छिलकी निकाल दी है। तो इसका आज हम कुछ बनाएंगे। उसके बाद हमने इसको अच्छे से पीस लिया है मिक्सी में। थोड़ा सा दरदरा रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये देखिए इन्होंने ब्रश वगैरह कर लिया है। उसके बाद अपना नाश्ता करने जा रही है चाय के साथ में। तो बुआ जी के साथ ये बैठकर अपना नाश्ता करेंगी। दोस्तों चाय तो बन चुकी है, उसके बाद हम कुछ नाश्ता बनाने जा रहे हैं। और ये है अरबी के पत्ते, कल बाजार से आए थे। तो ये काफ़ी छोटे छोटे हैं पत्ते। तो हमने सोचा इसका क्या बनाते हैं, तो इसकी हम रिकवच बनाएंगे। जी हाँ, कई लोग जानते होंगे रिकवच किसको बोला जाता है, क्योंकि गांव की भाषा में तो रिकवच ही बोला जाता है। ऐसे आप अरबी के पत्तों की पकौड़ी भी कह सकते हैं। तो उसी लिए पत्ते हमने काट लिए हैं। उसके बाद इनको धुल देते हैं अच्छे से। और थोड़ा सा बड़े होते तो और भी अच्छा होता, लेकिन अभी फिलहाल बाजार में इतने ही बड़े आ रहे हैं। तो वही कल आए थे तो हमने कहा चलो इसकी हम जो है पकौड़ी बनाते हैं। दोस्तों आज है 30 जुलाई, दिन है रविवार, सुबह का टाइम है। उस दिन का वीडियो आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ मसाले लिए हैं, काली मिर्च, नमक, जीरा और ये हरी मिर्च है। आप चाहे तो लाल मिर्च डाल सकते हैं, थोड़ा सा चटपटा सा बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो इन सारी चीज़ों को पीस लेते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हमने डाली हैं, आप चाहें तो और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने ये चावल का आटा लिया है, 2 से 3 चम्मच हमने चावल का आटा इसमें मिला दिया था। और आप दाल की जगह बेसन से भी बना सकते हैं। हमने दाल भिगोई थी, आप बेसन में जो है मिला के बना सकते हैं। उसके बाद हमने जो मसाले पीसे थे वो डाल दिए हैं, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है और ये थोड़ा सा आमचूर पाउडर है, ये भी हमने डाल दिया है। और चावल का आटा मिलाने से जो पकौड़ी होती है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी करारी हो जाती है, इसीलिए हमने चावल का आटा मिलाया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। वैसे जो नमक था वो हमने पहले ही पीस लिया था, थोड़ा सा कम लग रहा था तो हमने बाद में भी डाल दिया है। और उसके बाद जो पत्ते हमने धुल के रखे थे ना, पीछे थोड़ा सा डंठल जैसा रहता है तो उसको हमने चाकू से काट दिया है, नहीं तो लपेटते हुए नहीं बनता है। तो यहाँ पर ये देखिए हल्की हल्की सी बूंदें रही जाती हैं। तो इस डंठल को हम थोड़ा सा चिपका देते हैं। तो बेलन हमने लिया है, ऊपर से बेलन से बेल दे रहे हैं ताकि मोड़ते हुए अच्छा बन जाए। और ये जो डंठल होते हैं इसकी वजह से जो है मोड़ते हुए नहीं बनता है। तो यही बेलन से हम अच्छे से बनाए दे रहे हैं। और कभी कभी कुछ ट्रिक जो होती है बहुत ही ज़्यादा काम में आ जाती हैं, तो ये बेलन वाली ट्रिक बहुत ही अच्छी है, आप लोग ट्राई जरूर करिएगा। उसके बाद हमने एक अरबी का पत्ता लिया है, उसके ऊपर ये पेस्ट लगा दिया है। और उसके बाद दूसरा पत्ता रखेंगे, उस पर भी लगा देंगे। करीब 3 से 4 या 4 से 5 पत्ते रखते जाएंगे और इसी तरह पेस्ट लगाते जाएंगे और फिर इसको अच्छे से मोड़ देंगे। और दोस्तों जब पत्ते बड़े होते हैं अरबी के तो बहुत ही अच्छे से बनते हैं, लेकिन हमारे पत्ते जो थे छोटे बड़े थे, एक साइज के नहीं थे, लेकिन फिर भी हम बनाए दे रहे हैं क्योंकि इस सीजन में ये अरबी के पत्तों के पकौड़े हम पहली बार बनाने जा रहे हैं। वैसे तो पिछले साल बने ही थे, लेकिन इस सीजन में पहली बार पत्ते आए थे तो हमने कहा चलो ट्राई करते हैं। क्योंकि सीजन की जो पहली चीज होती है बनाने और खाने में बड़ा ही आनंद आता है और मौसम भी बहुत ही अच्छा है आज का। तो यहाँ पर हमने भगोने में पानी रख दिया था, पानी उबलने लगा है। फिर ये सब्जी धुलने वाला झन्ना लिया है, इसमें लगा दिया है तेल। इसी तरह पत्तों को लपेट कर हम इसमें रखते जा रहे हैं। आप चाहे तो किसी भी चीज से बांध भी सकते हैं, लेकिन हमारे पकौड़े बहुत ही अच्छे से बन रहे थे तो बांधने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और सुबह का टाइम है तो बहुत ही ज्यादा जल्दी हो रही है हर एक चीज की।
क्योंकि स्कूल खुल चुके हैं तो चारू के लिए भी और नाश्ता तैयार करना होगा और इनके पापा के लिए भी। और अभी इधर हम बनाते जा रहे हैं और चाय तो बन ही चुकी है, अभी और सोच रहे हैं कि क्या बना दे, क्योंकि सिर्फ पकौड़ों से तो काम चलेगा नहीं, ये तो सिर्फ नाश्ते के लिए है। और चारू कह रही थी आज हम खिचड़ी लेकर जाएंगे, तो खिचड़ी भी बनानी है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं, सुबह का टाइम होता है बहुत ही जल्दी वाला होता है और ये सारी चीज़ें भी सुबह के टाइम ही अच्छी लगती हैं क्योंकि ठंडा मौसम होता है, इसीलिए लगे हुए हैं। तो इसी तरह बनाते जा रहे थे और एक एक करके जो है हम उसमें रखते जा रहे हैं ताकि पकते जाएं। और जब भी अरबी के पत्तों की पकौड़ों की बात आती है तो हमेशा जो है यही सुनने में आता है कि गले में खराश हो जाएगी या किसी किसी को किनकिनापन लगता है इसमें। लेकिन अगर आप इसको उबाल कर बनाएंगे यानी भाप में पका कर बनाएंगे तो कभी भी इसमें किनकिनापन नहीं रह जाता है और ना ही कभी गले में खराश आती है। अगर आप लोग इस ट्रिक से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से पकौड़ी भी बनती है और इस पकौड़े से आप सब्जी भी बना सकते हैं। तो आज हम सिर्फ पकौड़ी ही बनाएंगे, सब्जी फिर किसी दिन देखा जाएगा। और दोस्तों आज का मौसम बड़ा ही सुहावना है, सुबह से ही आकाश में काले काले से बादल छाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश होगी, लेकिन दोपहर तक बारिश नहीं हुई थी। और यहाँ पर इस सुहावने मौसम में ऐसे पकौड़े मिल जाएं तो क्या बात है। तो बीच में हम चेक करते जा रहे हैं कि अभी पके हैं कि नहीं पके हैं। तो यहाँ पर ये पकौड़े अच्छे से पक चुके हैं तो इनको निकाल लेते हैं, ठंडा होने के लिए रख देते हैं, उसके बाद इनको तेल में फ्राई करते हैं। और दोस्तों ये देखिए पत्ते भी अच्छे से पक चुके हैं और जो हमारी दाल थी, मसाले थे, वो सारी चीज़ें अच्छे से पक चुके हैं। तो इनको चाकू से काट लेते हैं और ये देखिए कितने आसानी से कट जा रहे हैं और सच में बहुत ही अच्छे बने थे। और चावल का आटा मिला दो तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। और दोस्तों वैसे तो हमारे सभी दोस्त बनाते ही रहते हैं, बस इतना होता है कि सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है, किसी के यहाँ कैसे बनता है, किसी के यहाँ कैसे बनता है, तो बस तरीका अलग होता है। और बाकी बनाना आज के समय में तो सबको ही आता है। उसके बाद इस तरह हमने काट लिया था और तेल रख दिया है कढ़ाई में, अच्छे से इनको धीमी आंच में जो है फ्राई करेंगे। और दोस्तों अगर आप लोग भी अरबी के पत्तों की पकौड़ी बनाते हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से बनाते हो। बड़ा ही अच्छा लगता है आप लोगों की बातें सुनकर और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है आप सभी लोगों के कमेंट के द्वारा, क्योंकि हमारी जितनी भी माताएं बहनें हैं बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करती हैं और बहुत ही अच्छी जानकारी भी देती हैं। तो उसके लिए आप सभी लोगों को हमारा हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार, अपना सपोर्ट, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। तो दोस्तों ये देखिए क्रिस्पी करारी सी हमारी जो पकौड़ी है वो निकल रही है और ये जब काट दो तो बहुत ही अच्छी लेयर निकलती है, बहुत ही अच्छी लगती है और खाने में ना तो गले में खराश होगी ना ही किनकिनापन आएगा। और पहले क्या होता था दोस्तों कि ऐसे ही काट कर केवल तेल में फ्राई कर लिए जाते थे, उससे किनकिनापन रहता था और गले में खराश भी रहती थी। लेकिन जब से भाप में पकाए जाने लगे तब से बहुत ही अच्छी पकौड़ी बनती हैं। और अभी हमारी इतनी पकौड़ी रह गई थी फ्राई करने के लिए, तो ननद जी से हमने कह दिया है फ्राई कर देंगी और तब तक हम चारू को तैयार कर देंगे क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा हुआ जा रहा है। और खिचड़ी भी हमारी बन चुकी है और इधर हमने पानी रख दिया है गर्म होने के लिए, क्योंकि इस समय जो है पतिदेव की तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो वो गर्म पानी ही पी रहे हैं। और चारू को पकड़ पकड़ कर सारी चीज़ें करानी पड़ती हैं क्योंकि ये भागती भी रहती हैं। और तब तक इनकी जो है सहेलियां आ गई थी तैयार होके और अभी हमारी चारू की ड्रेस नहीं तैयार है। पिछली बार जो हमने बनवाई थी वो छोटी हो गई है और अब तो होती ही नहीं है, तो अब इनकी ड्रेस भी लानी है और तैयार भी करवानी है। और यहाँ पर चारू आप लोगों को कुछ दिखा रही हैं जो इनके पापा इनके लिए लेकर आए हैं। हेलो दोस्तों, आज हम मेरे पापा लाए हैं ये वाली पैसे बच्चे परिंदे स्कूल में बनता हिंदी यानी निबल है जो निबल है तो बिता लेंगे आते थोड़ कर खाते दे देते। हाँ मेरे पास है वाली पेंसिल है ये देखो। वो हमें
तो यहाँ पर पहले चारू को हमने जीन्स पहनाई थी, पर इनको कुछ ठीक नहीं लग रही थी तो उतरवा दिए। और यहाँ पर भिखारी वाला कोई खेल खेल रही है, तो हम वही कह रहे थे अभी खेल बंद करो, जो वापस आना तब खेलना। और बच्चों को भी हमने पकौड़ी खिलाई है। बिटिया आप ही खाओगी? आपको दे दे, आपके टिफिन में 2 रखी है। ठीक, और दे क्या और खाओगी? कैसी लग रही गुनगुन? अच्छी लग रही? किनकिना तो नहीं रही? बिटिया आप खाओगी? आपको दे, टिफिन में रखी, वहाँ खा लेना। ठीक। तो दोस्तों क्रिस्पी करारी और चटपटी सी हमारी अरबी के पत्तों की पकौड़ी बनकर हो गई है तैयार। आप लोग भी खा लीजिए। वैसे ये पकौड़ी चटनी के साथ में भी और जो है चाय के साथ में भी अच्छी लगेंगी। और चारू को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही थी। एक तो टिफ़िन में रखवाई हैं, दूसरा ऐसे भी टेस्ट कर रही हैं। और दोस्तों ये सभी लोग जा रहे हैं स्कूल। उसके बाद आप सभी लोगों से हम मिल रहे हैं दोपहर के करीब 3 बजे। आकाश में काले काले बादल मंडरा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। दोस्तों ये जो टाइम था, इस समय सभी लोग खेतों पर थे, यानी मम्मी ननद जी सभी लोग खेतों पर थे। तो वही सभी लोग आज भीग गए हैं और सभी लोग जो है बारिश में भीगते हुए घर आए थे। तो ये आए हैं और ये लग गए हैं ऊपर जो है पन्नी डालने के लिए, ताकि आंगन में पानी ना आए। लेकिन इतनी तेज से हवा चली कि पूरी पन्नी ही उड़ी जा रही है। दोस्तों हवा इतनी तेज चल रही थी कि पन्नी बार बार उड़ जा रही थी। ये छाता लेकर बार बार जा रहे थे और बार बार जो है पन्नी उड़ी जा रही थी। तो बहुत मुश्किल हो रहा था आज ये सारी चीजों को संभालना। और मम्मी घास लेने गई थी, तो ये देखिए भीगते हुए घास लेकर आई हैं, क्योंकि भाई बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, पशुओं के लिए भी कुछ सोचना पड़ता है। तो सभी लोग घर के भीग गए थे, पापा जी भी भीग गए थे। तो सभी लोग बारिश का आनंद भी ले रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी बारिश है जो दूसरी बार हो रही है। इससे पहले जो बारिश हुई थी वो कम हुई थी। तो यहाँ पर खेत से आम भी लेकर आई हैं, क्योंकि आंधी और पानी में आम गिरे हुए थे। दोस्तों सच में आज इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि सड़कें जो है जलमग्न हो गई। चारों तरफ बस पानी ही पानी दिख रहा था। छतों पर जो है सभी लोग नहा रहे थे और सभी लोग इस बारिश का आनंद ले रहे थे कि मनाते मनाते अब जाकर बारिश हो रही है, क्योंकि गर्मी से सभी लोगों का हाल बेहाल हो गया था। सभी लोग मना रहे थे कि एक बार जोरदार वाली बारिश हो जाए तो गर्मी से राहत मिल जाए। आखिरकार वो दिन आ ही गया कि ये देखिए सड़कें दिख ही नहीं रही थी कहीं पर, बस पानी ही पानी दिख रहा था। और इतनी तेज से पानी आ रहा था जैसे कहीं से छोड़ा गया हो। यहाँ पर मम्मी जो आम लेकर आई हैं उनको रख देते हैं और अब सभी लोग बाहर के जो काम है ऐसे ही भीगते हुए करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही तेज वाली बारिश शुरू हो गई। इस सीजन की सबसे ज्यादा बारिश आज हुई है और सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा नहा रहे हैं। और चारू चुपके से निकल के आई है बाहर, हमको पता भी नहीं था। तो अब भीग चुकी है तो थोड़ा सा नहा लेंगे, उसके बाद इनको वापस चलेंगे। और सभी लोग भीग गए क्योंकि सभी लोग खेत गए हुए थे और अचानक से ये बारिश आई हुई है, बस कपड़े उतार पाए थे हम। तो खेत से ताजे ताजे मीठे मीठे आम आ गए हैं और घर की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है, क्योंकि आंगन में भी पानी भरा हुआ है। घर से लेकर बाहर तक सब सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ए यहाँ यहाँ आंखें सूझिए, ये देखो पानी पर रहा आंखें पर। अब क्या, और उनको बुलाया जा रहा है लेकिन वो आ नहीं रही जब तक नहा नहीं लेंगी। और बादल अभी भी गरज रहे हैं। और आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारे घर की हालत इस समय क्या हुई है। चारों तरफ पानी ही पानी है और छत पर जो है पन्नी डाली गई थी, सारी पन्नी उड़ गई है, फिर भी बहुत ही ज़्यादा पानी आ रहा है। और जहाँ हम खाना बनाते हैं वहाँ पर भी पानी ही पानी दिखेगा, चारों तरफ से पानी ही नज़र आ रहा है। और पन्नी के ऊपर भी पानी भर गया है, जिसकी वजह से पानी निकल के बाहर आ रहा है। तो आप लोगों के यहाँ ऐसी वाली बारिश हुई है कि नहीं अभी तक, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों हमने इतना पानी इकट्ठा कर लिया है, शाम को बर्तन धुलने के काम आ जाएगा। और बर्तन होते तो और भी रख देते, और पूरी अगर पन्नी पड़ पाती है आंगन में तो शायद इतना ज़्यादा ख़राब हमारा घर नहीं होता है। लेकिन फिलहाल चलिए बारिश बंद होती है फिर यहाँ की सफाई करते हैं।
और दोस्तों हम छाता लेकर छत पर आए हैं देखने के लिए कुछ पड़ा तो नहीं है। और ऐसे ही मौसम में आज जो है चारा भी काटा जाएगा क्योंकि शाम के करीब 5 बज गए और बारिश अभी इतनी जल्दी बंद होने वाली नहीं है, लेकिन पशुओं के लिए जो है चारा पानी की व्यवस्था तो की ही जाएगी। तो ये लोग भीग चुके हैं तो यही लोग अब काटेंगे मशीन में चारा। और बच्चे ये देखिए, बच्चे अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। और दोस्तों विलेज की जो लाइफ होती है वो ऐसी ही होती है, अपने लिए तो सोचना ही पड़ता है लेकिन साथ में जो हमारे पशु हैं उनके लिए तो सबसे पहले सोचना पड़ता है। तो ऐसे में ही चारा पानी सब कुछ होगा। और ननद जी लग गई हैं छत की सफाई करने में। और दोस्तों हम आए हैं छत पर, लेकिन हम भीगना नहीं चाहते हैं। ऐसे मौसम में चारू को बुला रहे हैं तो चारू आ ही नहीं रही है और कांप भी रही है और ज़्यादा देर पानी में रहेंगी तो तबीयत भी खराब हो जाएगी। लेकिन ये जो है मान नहीं रही है, अपने दोस्तों के साथ लगी हुई है पानी खेलने में। और वैसे तो ऐसे भीगते हुए देखकर सबका मन करता है जल्दी खेलो, चलो फिर। और आसपास की छतों पर जिसको भी देखो वो इस बारिश में नहा रहा है और सभी लोग बारिश का आनंद ले रहे हैं क्योंकि बहुत दिनों के बाद ऐसी झमाझम वाली बारिश आई है। और उस दिन तो हुई थी तो रात में हुई थी, लेकिन आज दिन में हो रही है तो उसी का आनंद लिया जा रहा है। तो दोस्तों मानसून आ चुका है और इस वाली बारिश में चारू के साथ आप लोग भी मस्ती कर लीजिए क्योंकि ये पल कभी कभी ही आते हैं। तो दोस्तों इनकी मस्ती तो ऐसे ही चलती रहेगी। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।